वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक चौधरी। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन ने जो भारत में घुसपैठ की है उसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब से पहले चीन ने कितनी बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और इसी वीडियो के साथ साथ आपको एक पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही होगी, जिसमें भारतीय सेना और चीन के सैनिकों को जो है धो रही है। ठीक से आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। इन चाइनीज सैनिकों का जो है अच्छे तरीके से जो है भूत उतार दिया है भारतीय आर्मी ने। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे, ये पूरा विवाद क्या है और इसके साथ साथ जो विवादित चीजें जो पहले से रही 1962 के युद्ध के बाद से ही, उन सब को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसी 9 दिसंबर में हुई इस घटना से। तो 9 दिसंबर में जो घटना हुई है मेरे भाई, वो हुई है चीन के सैनिकों के द्वारा घुसपैठ। इस घुसपैठ की मैं बात करूं तो हमारे भारतीय जो 6 जवान हैं वो घायल हुए, और इसके साथ साथ जो चीनी सैनिक हैं वो लगभग यहाँ पर घायल हुए हैं 19 से भी अधिक। लेकिन चीन इस बात से जो है नकारता है, मना करता है कि हमारा कोई भी सैनिक जो है वो जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन इनके हाथ पैर सर तक फूट गए हैं, बहुत उनकी बुरी हालत है मेरे भाई। इसी के साथ साथ ये विवाद था इस जगह पर, ये तवांग एक जगह पड़ती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में जगह है। इस जगह पर घुसने की कोशिश की इन चीनी सैनिकों ने। अब ये आप मैप पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया ये मैप पर जो जगह है ना, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको इधर दिखाने का प्रयास करूंगा। देखो, ये तवांग एक जगह है ना, और ये काफी ऊंची जो है पहाड़ी है, लगभग 14,000 के आसपास फीट ऊंची, 14,000 फीट ऊंची लगभग ये जो है यहाँ पर एक पहाड़ी है तवांग नाम से। और इस पहाड़ी पर जो है जबरदस्ती घुसने की कोशिश की चीनी सैनिकों ने। लेकिन भैया वहां तुरंत जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने रोकथाम की। और भारतीय सैनिकों की बात करें तो उस समय भारतीय सैनिक केवल 50 सैनिक वहां पर अवेलेबल थे। जैसे उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों ने कि चीनी भारत में घुसे चले आ रहे हैं और ये बात को नहीं मान रहे हैं, तुरंत उन 50 लोगों ने ही उस व्यवस्था को वहीं पर भंग कर दिया और उनको वापस लौटाने की कोशिश की। लेकिन विवाद वहीं थमा नहीं। भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि भारतीय सेना ने बहुत अच्छा किया इनको वापस करके। लेकिन ये वापस इतनी आसानी से नहीं हुए। फिर 11 दिसंबर में बातचीत हुई बड़े अधिकारियों के साथ, तब जाकर के ये वापस हुए। अगर मैं बात करूं इस घुसपैठ की, तो ये 2020, जो कि 15 जून 2020 में गलवान में घुसपैठ हुई थी, उस घुसपैठ के बाद ये दूसरी घुसपैठ है मेरे भाई। उस घुसपैठ में भी लगभग 20 सैनिक भारतीय शहीद हुए थे और 38 सैनिक मारे गए थे चीन के। अब इससे अलावा और कौन कौन से समय रहे जब चीनी सैनिक भारत में घुसे? तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि 1962 का इंडो चाइना अटैक, आपको पता है, वॉर। यहां 1962 में युद्ध हुआ था चीन का भारत के साथ। लेकिन इसमें भारत को पता नहीं था कि युद्ध हो सकता है। तो भारतीय सेना उस समय इतने ज्यादा जानकारी में नहीं थी और एकदम ठंडे वस्ते में थी, बिल्कुल आराम से थी। इनको नहीं पता था कि ऐसे युद्ध हो सकता है, कोई पीठ पे वार करेगा। क्योंकि वहां पर तिब्बत का क्षेत्र था और तिब्बत में विद्रोह चल रहा था। उस विद्रोह के चलते एक दलाई लामा व्यक्ति थे, वहां के गुरु, उनको भारत में शरण दी गई। अब इससे नाराज हुआ चीन, और चीन ने जो है अटैक कर दिया भारत के ऊपर। लेकिन यहाँ पर चीन जो है जीत गया, भारत हार गया था उस समय। लेकिन कई जगह पर जो है भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा मजबूत साबित हुए। इसके बाद ये 1962 के बाद लगातार कुछ वर्षों के बाद घुमा फिरा करके अटैक कर रहा है। आप इसके बाद देखेंगे 1962 के बाद 1967, यानी कुछ ही वर्ष के बाद, यानी 1967 में चीनी पड़े कमजोर। चीनी कमजोर क्यों पड़े? क्योंकि भैया नाथुला एक पास है, आप देख पा रहे हैं, ये नाथुला पास है। यहाँ पर भारतीय लोग जो है वो अपना जो बॉर्डर है उस पर तार लगा रहे थे, कटीले तार। यहाँ पर जब ये कटीले तार लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक यातुंग लासा व्यापार मार्ग है, ये चीनी जो है वहां पे घुसने की कोशिश करते हैं।
तो भारतीय लोग क्या करते हैं वहां पे, जैसे ये रास्ता है ना, ये पूरा व्यापार वाला रास्ता है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, नाथुला के आसपास जो है ये अपना बॉर्डर लगाने का प्रयास कर रहे थे भारतीय लोग, इसको कवरेज दे रहे थे। लेकिन इनको ये पसंद नहीं आया, चीनी चीनी जो लोग हैं उनको, चीनी सैनिकों को। तो चीनी सैनिक जो है भारत में घुसने लगे, बहुत मना किया, भारतीय सैनिकों ने नहीं माने। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा युद्ध हुआ, और ये भी लगभग आपका जो नाथुला जो पास है, ये भी लगभग 14,200 फीट ऊंचा है ना, बर्फ पड़ती रहती है, बहुत ठंडा मामला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस युद्ध में भी इंडिया के 80 जवान शहीद हुए थे, और लगभग इसमें शहीद हुए थे चीन के 400 जवान। तो अच्छे तरीके से धोया था, लेकिन हमें तो इन 80 का दुख है, इन 400 का कोई दुख नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर नहीं रुका, उसके कुछ ही साल के बाद 1975 में चीनियों का हमला दोबारा से होता है। ये तुलंग एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, पेट्रोलियम कर रहे थे वहां के भारतीय कुछ सैनिक, अब उनको पकड़ लिया भारतीय सैनिकों को। ठीक है, पकड़ के लिया, उन पर हमला कर दिया। भारतीय जो सैनिक पेट्रोलियम कर रहे थे, वहां पे घूम रहे थे क्षेत्र में, उन पर हमला कर दिया। एक अटैक ये था, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ भारतीय सैनिक, न किसी से मारछेड़ ज्यादा हुई। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, हमला कर रहे थे, हमला सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन चीन इस बात से नकारता है कि भैया हमने कोई हमला या हमने कोई अटैक नहीं किया था। इसके बाद कुछ ही वर्ष के बाद दोबारा से 1987 का समय आता है। समदोरांग एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर भैया, यहां पे क्या होता है, यहां पर आर्मी वाले जो है वो गर्मियों में टेंट में रहते हैं। अब ठंड के मौसम में ये लोग जो है यहां से थोड़े से चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में टेंट में रहते हैं। तो जब ये टेंट से वापस आए भारतीय सैनिक, और जब वापस जाकर के दोबारा देखा, तो वहां पर चीनी सैनिक अपने टेंट लगा करके बैठे हुए थे। मना किया, नहीं माने, फिर धो दिया इनको चीनी सैनिकों को, फिर वापस चले गए। तो जब ऑपरेशन फाल्गन करके एक हुआ था, ठीक है, उस ऑपरेशन के बाद जो है इनको वापस भगाया गया था। और यहां पर नहीं रुके, इसके बाद आप देखेंगे 2017 में एक और जो है वो होता है विवाद, जिसे डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। डोकलाम विवाद जो, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है, और ये पूरा भूटान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक छोटी सी जगह पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोकलाम। ये चीनी क्या कर रहे थे, ये चाइना है पूरा इधर की तरफ ना, ये चीनी क्या कर रहे थे, यहां पर कोशिश कर रहे थे मेरे भाई कि हम अपना जो है वो रास्ता इधर से बना लें। अब बताओ, अगर वो भारतीय सीमा के बराबर में रास्ता बना लें, तो भारत को कितना नुकसान है इस चीज से? बिल्कुल नुकसान है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर ये कभी भी अटैक कर देंगे। और यहाँ पे चिकन नेक हमारी एक जगह पड़ती है, जिसमें हमारी 7 सिस्टर, जैसे मणिपुर है ना, और तिब्बत, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है उधर के, ये छोटा सा एक एरिया है जिससे जो है पास होता है 20-25 किलोमीटर का। अगर ये उस पर कब्जा कर लेते हैं तो भारतीय सैनिक फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रास्ता बनाने से मना कर दिया भारतीय लोगों ने, सैनिकों ने, आर्मी ने, और हमारे देश की सरकार ने, कि नहीं बनाओगे। तो ये विवाद लगभग 73 दिन तक चलता रहा, है ना। यहाँ के सैनिक आमने सामने आते रहे, लेकिन फिर बाद में ये मामला जो है शांत कर दिया गया। सड़क को लेकर के ये पूरा विवाद था। इसके बाद आगे देखेंगे, और हम यहाँ देखेंगे सबसे मुख्य भूमिका जो सबसे खतरनाक हुआ, वो हुआ गलवान में घुसपैठ जो की थी। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, वर्ष 2020 में हुई गलवान में घुसपैठ, जिसमें भारतीय सैनिक लगभग 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, और हमने बदले में उनके 38 जवानों को जो है शहीद किया या मार दिया था। अब भैया ये बात इतने पे ही शांत नहीं हुई, ये पूरे वर्ष लगभग जो है मामला चला था। तो भारत सैनिकों की तरफ से या भारतीय सेना की तरफ से भी 1 लाख सैनिक लगभग यहाँ लगाए गए, और लगभग 1 लाख सैनिक ही चीन की तरफ से यहाँ पर लगाए गए थे। तो समय समय पर जो है ये अटैक करता रहता है, घुसपैठ करता रहता है। चीन को बहुत मतलब जो है इनका मामला खराब है। ये चीनी देखने में बड़े ऐसे लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन इनके दिल में एकदम बहुत मतलब काला घुसा हुआ है। लेकिन अगर हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसे, और जो नरेंद्र मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसे जो राजनीतिक लोग रहेंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं है कि भारत देश में घुस सके। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल सपोर्टर हूं भाई मोदी जी का। आपने मेरी पीओके वाली वीडियो देखी और मुझे अंधभक्त कहने लगे, तो भैया अगर अंधभक्त मानते हो तो बिल्कुल अंधभक्त हैं, क्योंकि हमें पता है नेशनल लेवल पे कुछ किया हो या ना किया हो,
नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बड़ा काम किया है और किसी के बस की बात नहीं है मेरे भाई। तो आप बेशक माने तो हो सकता है कि मैं अंधभक्त हूं, लेकिन यकीन करिए कि मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं। आप कमेंट में बेशक कहते रहते हैं, ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूं उन लोगों को जो भारत के साथ हैं, भारतीय सैनिकों के साथ हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश के लिए जो महत्वपूर्ण है वो भारतीय सैनिक हैं मेरे लिए, और नेता राजनेता कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो सेना के लिए काम करेगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मटेरियल था। इसको आप लोग एक बार मैप के जरिए देखें गलवान को। तो गलवान वाला जो एरिया है वो ये है, देखो जरा, ये गलवान रिवर है और ये पूरा क्षेत्र जो है गलवान का है। यहाँ एकदम जो है ये 14,200 फीट मैंने ऊंचा बताया आप लोगों को, नहीं ये 14,200 नहीं है, 14,200 तो वो नाथुला दर्रा था। ये भी लगभग इतना ही ऊंचा होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं है, मतलब लोकेशन तो पता है लेकिन इसके ऊंचाई के बारे में पता नहीं है, आप चेक कर लेना, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है, यहाँ पे आर्मी का बहुत मामला जो है खतरनाक रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि चीनी जो है ये न केवल भारत में, सॉरी, न केवल ये चीन में, चीन के अलावा भी भारत को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए दोबारा भारत सरकार भी जो है कर रही है काम। यहाँ देखेंगे एक म्यांमार बर्मा के आसपास यहाँ पर इन्होंने एक सैन्य ठिकाना बनाया हुआ है, जिसको यंगून बोलते हैं, यंगून क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक डिजिबोटी करके एक जगह पड़ती है इधर, यहाँ पे जो है आर्मी का सैन्य अड्डा है चाइना का। यहाँ क्या मतलब है सोचिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत पर कभी जरूरत पड़े तो हम इस तरीके से जो है यहाँ पे अटैक कर सकें, इधर से भी। इनका ये है। अब श्रीलंका में भी है एक, देखो यहाँ पे हम्बन टोटा में एक जगह है, तो ये यहाँ से भी कोशिश करते हैं कि भैया कभी जरूरत पड़ेगी तो हम अटैक कर देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में है, ग्वादर पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर भी इनका सैन्य अड्डा है। मतलब इतनी जगह चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है इसने। और इसके बारे में हम एक वीडियो और रिसर्च कर रहे हैं, लेकर के आएंगे कि इन्होंने कहां कहां जो है सैन्य अड्डे बनाए हैं। इसके अलावा भारत भी कोई कमजोर नहीं है, भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने भी जो है इधर देखेंगे तो जो एक जगह पड़ती है क्या बोलते हैं उसको, न्यूजीलैंड में, या अलग अलग जगह पे कई सैन्य ठिकाने बनाए। इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट अच्छी से जानकारी नहीं है कितने सैन्य अड्डे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि लेकर के आऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है, सेशन को शेयर कर देना। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी, रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोग जो है वो हमारा स्पेशल बैच ले सकते हैं। स्पेशल बैच कुछ इस तरीके से है। अगर आप जीएस का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट हमारा 479 रुपीज में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैच है हमारे पास। और अगर आप हिंदी स्पेशल के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप हिंदी का बैच ले सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल के लिए बैच लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और कंपटीशन गुरु ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो आपके लिए नॉलेज भरी होगी, और रेगुलर हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।